गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का माय चैनल प्रॉपर स्टडी एग्जाम में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद हैं और जो सीमा है उनके बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट कराना चाह रहा हूँ जो अगले लेक्चर में मेरा रह गया था। वो है चैनल, जो 9 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल के इस क्षेत्र को अलग करते हैं, उसे करा देता हूँ। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं प्रमुख चैनल और जलडमरू। प्रमुख चैनल और जलडमरू। प्रमुख चैनल और जलडमरू। जलडमरू। इंदिरागण। तुम्हारा पहला है इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया। इसको कौन अलग करता है? इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? वो है हमारा ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल इंदिरा इंडोनेशिया को अलग करता है। और दूसरा है लघु अंडमान निकोबार। लघु अंडमान निकोबार। लघु अंडमान निकोबार। लघु अंडमान निकोबार। इसको कौन सा चैनल अलग करता है? इसको हमारा करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कौन सा अलग करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। और मिलिकाय को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? मिलिकाय को लक्षद्वीप से। मिलिकाय को लक्षद्वीप से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? वो हमारा 9 डिग्री चैनल। कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। कौन सा दूर करता है? 9 डिग्री चैनल दूर करता है। अब चौथा है हमारा मालदीव मिलिकाय। मालदीव को मिलिकाय से कौन सा चैनल अलग करता है? मालदीव को मिलिकॉय या मिनिकॉय से कौन सा दूर चैनल करता है? वो है हमारा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। और भारत और श्रीलंका को कौन सा चैनल करता है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका वो कौन करता है? मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडमरू। मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू। पाक जलडमरू। पाक जलडमरू। तुम्हारा इंदिरा को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है? वो है ग्रेट चैनल। और दूसरा लघु अंडमान और निकोबार से कौन सा चैनल दूर करता है? वो 10 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। और मालदीव को मिनिकॉय से कौन सा चैनल दूर करता है? वो 8 डिग्री चैनल। और भारत और श्रीलंका को कौन करता है? मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू अलग करते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं भारत और बांग्लादेश के बारे में विवाद हैं और जो सीमा है उनके बारे में। तो ये हेडिंग हमारी भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद हैं और उनकी सीमा है उनके बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद तथा सीमाएं। भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। तो सबसे पहले हम ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश है वो भारत के किन राज्यों से घिरा है? भारत के कितने राज्यों से घिरा है? बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से घिरा है। भारत के 5 राज्यों से घिरा है। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। 5 राज्यों से घिरा हुआ है। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है।
सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो है हमारा एक पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, मेघालय और त्रिपुरा, मेघालय और त्रिपुरा। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो है पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इसमें भी आपके लिए एक छोटा सा फैक्ट ये है कि त्रिपुरा, जो त्रिपुरा हमारा राज्य है, वो त्रिपुरा बांग्लादेश से, त्रिपुरा बांग्लादेश से, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। सीमा को साझा करता है। सीमा को साझा करता है। इसके लिए मैं आपको एक मैप दे दूंगा। आप मैप के जरिए देख सकते हैं वो किस साइड से 3 ओर से, मतलब त्रिपुरा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 3 ओर से घेरता है, या 3 तरफ से वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आप मैप के जरिए देख लेना, मैं आपको मैप डिस्कस करा दूंगा। अब आता है दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद। अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद। सबसे पहले एक हमारा आता है अवैध प्रवासन। विवाद में एक आता है हमारा अवैध प्रवासन। अवैध प्रवासन का मतलब क्या है? अवैध प्रवासन, विवाद देखते हैं। विवाद में अवैध प्रवासन, अवैध प्रवासन, इसका मतलब ये है कि जो बांग्लादेश के व्यक्ति हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेश के व्यक्ति भारत आकर रहने लगते हैं। बांग्लादेश के व्यक्ति भारत आकर रहने लगते हैं। भारत आकर रहने लगते हैं, वो इसलिए अवैध प्रवासन का विवाद हो रहा है। इसलिए भारत ने अभी एनआरसी बिल पास किया है, उसके जरिए जो बाहर के व्यक्ति हैं उन पे लागू होगा, और जो अब बाहर के व्यक्ति आ जाते हैं उनके लिए मतलब कार्रवाई होगी। इसलिए अवैध प्रवासन का उसके जरिए बांग्लादेश के साथ विवाद चलता रहता है और वहाँ के व्यक्तियों को रोक लगा दी गई है। और दूसरा है हमारा सुंदरवन। सुंदरवन, सुंदरवन, सुंदरवन। इस सुंदरवन को सुंदरवन क्यों कहते हैं? इसकी कोई खासियत, इस वन में सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नाम के क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? सुंदरवन कहते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन है, वो किस जगह स्थित है? वो हमारे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर, पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर गंगा नदी, पश्चिम की ओर गंगा नदी के सुंदर, गंगा नदी
के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है, किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब इसमें एक खासियत हो रहा है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन, सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। वो कैसे डेल्टा बनाती है, वो एक हमारी दो नदी हैं, एक है गंगा और दूसरी है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो पश्चिम बंगाल में जाकर तथा सुंदरबन में जाकर के इस गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, गंगा का नाम हो जाता है पद्मा और इसका नाम हो जाता है जमुना, इसका नाम हो जाता है पद्मा और इसका नाम हो जाता है जमुना। तथा इन दोनों की जो संयुक्त धारा है, संयुक्त धारा कौन सी है, मेघना। मतलब इन दोनों से जो जुड़कर एक नदी बनी है वो हमारी कौन सी नदी है, मेघना नदी है। और वो जो दोनों नदी हमारी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये दोनों नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। और इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, इन संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। और जो मेघना नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, मेघना बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो दो नदी बनाती है, एक गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो वहाँ पर जाके पद्मा में मतलब एक पद्मा में हो जाती है और दूसरी जमुना में हो जाती है। और इन दोनों की संयुक्त धारा हो जाती है मेघना। मतलब जब ये संयुक्त हो जाती है, मिल जाती है, तो उसका नाम पड़ जाता है मेघना। और मेघना कहाँ पे जाके गिरती है, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसकी एक खासियत और है, जिसे हम आर्द्र भूमि तथा रामसर भूमि के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम सुंदरबन को किस नाम से जानते हैं, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि तथा रामसर भूमि के नाम से भी जानते हैं, आर्द्र भूमि तथा रामसर भूमि के नाम से भी जानते हैं, जानते हैं। रामसर क्या कहते हैं, मतलब रामसर का मतलब क्या होता है, रामसर का मतलब होता है जैसे हमारे 7 अजूबे हैं विश्व में, जैसे ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, सॉरी दिल्ली का गेट है, उसी तरह से इसे रामसर भूमि को भी कहते हैं। वैसे इसमें रामसर भूमि का 27वां स्थान है, रामसर भूमि का 27वां स्थान है, 27वां स्थान है। रामसर भूमि में कौन सा स्थान है, सुंदरबन का 27वां स्थान है। और यहाँ पे एक खासियत है, इसमें मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो 60% हैं, 60% हैं। कितने हैं, 60% हैं, जो भारत के सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है, जो भारत के सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है। भारत के सबसे ज़्यादा क्या है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वो कितने हैं, 60% पाए जाते हैं। तो पहला हमारा विवाद है अवैध प्रवासन के लिए, जो बांग्लादेश के लोग भारत में आ जाते हैं और रहने लगते हैं बिना परमिशन के। और दूसरा है हमारा सुंदरबन, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण को गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो सुंदरबन है हमारा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। वो दो नदियां हैं, एक गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो वहाँ पर जाके पद्मा और जमुना में हो जाती हैं, जिसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। मेघना किस में जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है।
और इसे हम आर्द्र भूमि तथा रामसर भूमि के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम आर्द्र भूमि तथा रामसर भूमि के नाम से भी जानते हैं। और रामसर भूमि का 27वां स्थान है, विश्व में 27वां स्थान है। और इसमें मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन मतलब भारत में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कितने प्रतिशत है? 60% है, 60% है। और सुंदरवन कैसे पड़ा? सुंदरी नाम के इसमें वृक्ष है, इसलिए उसका नाम सुंदरवन पड़ा। अब आगे देखते हैं हम दूसरा विवाद। वो दूसरा विवाद है हमारा तीस्ता नदी के किनारे। तीस्ता नदी, दूसरा विवाद है हमारा तीस्ता नदी के बीच। तीस्ता नदी के बीच वो किस लिए है, अभी देखते हैं। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारे सिक्किम से। ये सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलती है। कहाँ से? जेमू ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर से सिक्किम से निकलती है, जेमू ग्लेशियर से। और और एक किस में आके मिल जाती है? ये ब्रह्मपुत्र जमुना में आके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र जमुना में जाकर के मिल जाती है। कहाँ आके मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र जमुना नदी में आकर के मिल जाती है। इसका एक समझौता हुआ था 1983 में। 1983 में एक समझौता हुआ। उस समझौते में एक समझौता हुआ। उस समझौते में 39% पानी, मतलब तीस्ता नदी का 39% पानी भारत के पास तथा 36% पानी बांग्लादेश के पास। और बाकी का 25% पानी नदी के पास। अगर नदी को पानी नहीं मिलेगा तो नदी भी मर जाएगी, नदी के पास। तो विवाद ये है इसके बीच में कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के कृषि क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा है, उनकी पूर्ति पूरी नहीं हो रही है। कृषि क्षेत्र के लोग, उन लोगों को पानी ढंग से नहीं मिल पा रहा है, ठीक से नहीं मिल पा रहा है, और पानी की उन्हें कमी है। इसलिए उन लोगों का मतलब भारत सरकार का निवेदन है कि थोड़ा पानी हमारी तरफ से और थोड़ा पानी अपनी तरफ से नदी को दिया जाए, और जिससे किसानों की पूर्ति हो सके, जिससे किसानों की कृषि के क्षेत्र में पूर्ति हो सके। दूसरा है हमारा फरक्का बैराज। फरक्का बैराज के बीच में क्या विवाद है, ये भी देखते हैं। फरक्का बैराज, ये कहाँ पर स्थित है? फरक्का बैराज जिसका 1972 में पश्चिम बंगाल में बना था। 1972 में पश्चिम बंगाल में। कब बना? 1972 में बना। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। 1972 में पश्चिम बंगाल में। ये मान लो हमारी गंगा नदी है, और यहाँ से निकलती है हमारी एक हुगली नदी। कौन सी है? हुगली नदी, जो इसकी क्या है? वितरिका है। हुगली नदी गंगा नदी की एक वितरिका है। कौन है? वितरिका अलग होती है और सहायक नदी अलग होती है। मान लो दो नदी आके मिली, एक इधर से आती है, एक इधर से आके वो मिल जाती है, तो उसे हम बोलते हैं सहायक नदी। यदि एक ही नदी हो और उसमें से एक धारा टूट गया, उसे हम कहते हैं वितरिका। तो
हुगली नदी गंगा नदी की एक वितरिका नदी है, जो वितरिका नदी है जो कलकत्ता में समझ जाती है, जो कलकत्ता की ओर जाती है। कलकत्ता कलकत्ता में जाती है। कलकत्ता में एक बंदरगाह है, बंदरगाह, जैसे पूर्व का लंदन कहते हैं, जैसे पूर्व का लंदन कहते हैं, पूर्व का लंदन कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व का लंदन कहते हैं। तो इसमें ये है दिक्कत है कि जो हमारे जो फरक्का बैराज है वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि बारिश जैसे कोई नदी होती है तो उसमें पानी की एकदम कमी आ जाती है, जिससे वहाँ पे जो हमारा जो बंदरगाह है वहाँ पे पानी की कमी आ जाती है और पानी मिल नहीं पाता है, और जैसे पानी मिल नहीं पाता वो नदी सूख जाती है, वो इसलिए बंदरगाह बनाया गया और वो इसके बीच समझौता हुआ गया था। अब दूसरा आता है तिपाही बांध मणिपुर में, तिपाही मुख्य बांध, तिपाही मुख्य बांध, जो कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में, जो बराक नदी पर है। किस नदी पर है, बराक नदी पर, बराक नदी पर ये एक समझौता हुआ था और ये भी एक समझौता हुआ था। जो बराक नदी पर है, जो ब्रह्मपुत्र, जिसका बराक नदी पर, वो बराक नदी कहाँ पे आके मिल जाती है, वो ब्रह्मपुत्र जमुना में आके मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र जमुना में जाकर के मिल जाती है। इसका भी विवाद पानी के पीछे था कि वो नदी को पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा था, इसलिए एक समझौता हुआ जिससे पानी उसको मिलता रहे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे बढ़िया है, वो है हमारा 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर ये कहाँ पे है, जो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में है, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में, कूच बिहार में, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में है, जो बांग्लादेश के दोहा ग्राम में अंगपोता में। दूसरा है हमारा बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता, जिसका एक समझौता हुआ था 2011 में, जो 99 साल के लिए लीज पर दिया गया था, 99 साल की लीज पर दिया था, लीज पर बांग्लादेश को दिया गया था, लीज पर बांग्लादेश को दिया गया था, बांग्लादेश को दिया गया था। वो 2011 में एक समझौता हुआ जिसमें 99 साल के लिए बांग्लादेश को दिया गया था। अब 3 पॉइंट रह गए, वो हम अगले डिस्कस करेंगे। उसके लिए थैंक यू, बाय बाय, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट में जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।